फाइन एवरीवन, आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे। मोहित गुड आफ्टरनून, नेहा, काव्या गुड आफ्टरनून बेटा, आशीष गुड आफ्टरनून, निकी जंगेड गुड आफ्टरनून, उन्नति, रक्षिता गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिधिमा गुड आफ्टरनून बेटा। चलो बेटा जल्दी से वीडियो विजिबल कीजिए। वीडियो विजिबल करें बेटा। रिधिमा गुड आफ्टरनून बेटा, अनु गुड आफ्टरनून। चलो बेटा जल्दी से बताए बेटा, कल जो आपकी क्लास चल रही थी, अपनी जो लास्ट क्लास थी फॉरेस्ट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके बेटा। बेटा लास्ट आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया था ना बेटा? बेटा आपके जो फॉरेस्ट रीजन था, फॉरेस्ट रीजन को मैंने कहा था बेटा कि अपने को क्या करना है, फॉरेस्ट रीजन को अपने को एक डायग्राम में देखना है। अगर बेटा आप डायग्राम से स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेटर और इजीली समझ में आएगा, परमानेंट आपके बेटा रिमेंबर हो जाएगा, हमेशा के लिए स्थायी रूप से बेटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि माउंटेन्स फॉरेस्ट होते क्या हैं। ठीक है, मैंने कहा भी था कि बेटा आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, की थी बेटा कोशिश, सक्सेस, ओके बेटा एक कोशिश और करते हैं। ठीक है बेटा, एक कोशिश और करते हैं कुछ बेटर करने की। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर एट विच पैलेस? बेटा जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेटा, जहां भी आपका कोस्टल रीजन है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है बेटा, तमिलनाडु है, जहां पे भी आपके कोस्टल रीजन है, जहां पे बेटा आपके तटीय क्षेत्र हैं, वहां पे आपको मैंग्रोव वन पाया जाता है बेटा। स्पेशली मिलता है बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है बेटा, स्पेशली बंगाल और उड़ीसा में मिलता है बेटा। एक 1000 मीटर से बेटा 2000 मीटर। ठीक बेटा, 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में हाइट के अंदर बेटा जो आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हैं वेट टेम्परेट। कौन सा बेटा? वो वेट टेम्परेट। हाइट कितनी है बेटा आपके? हाइट कितनी है बेटा? 1000 मीटर से 2000 मीटर। ठीक है बेटा, 1000 मीटर से बेटा 2000 मीटर। समझ में आ गया बेटा? ये तो समझ में आ गया ना। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए बेटा कितनी हाइट चाहिए? 1000 मीटर टू 2000 मीटर।
1500 मीटर से बेटा 3000 मीटर। मैंने कलर अलग इसलिए डाला बेटा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है बेटा। 1500 मीटर से बेटा 3000 मीटर तक जो फॉरेस्ट होंगे बेटा, ब्रॉड लीफ, शंकुधारी, कौन से होंगे बेटा वो? ब्रॉड लीफ। थ्री 3600 मीटर बेटा। हायर एलिवेशंस, हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड। और इससे ऊपर बेटा, इससे ऊपर फिर आप लास्ट तक चले जाओ बेटा, ठीक है। टुंड्रा, इससे ऊपर कौन से होंगे बेटा? टुंड्रा होंगे, ओके। इससे ऊपर कौन से होंगे बेटा? टुंड्रा होंगे। एक पोर्शन सेकंड पोर्शन बेटा, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट बेटा। स्क्रीनशॉट लो बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अभी बता देंगे बेटा आपको, ठीक है। ये जो एरिया है बेटा, यहाँ पे दोनों ही मिक्स होंगे बेटा, ठीक है। ये क्या है? बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे दोनों मिक्स होंगे। 100, 200, 300 मीटर तक दोनों प्रकार की आपके वेजिटेशंस पाई जाती हैं बेटा, ठीक है। मिक्सअप पाई जाती है वहाँ पे। चलो बेटा, स्क्रीनशॉट डन। नेहा बेटा डन स्क्रीनशॉट, ओके। कॉन्स्टिट्यूट कीजिए बेटा। बेटा माउंटेन्स फॉरेस्ट कितने टाइप के हो गए बेटा? माउंटेन फॉरेस्ट कितने टाइप के हो गए बेटा? 4। वेट टेम्परेट, ब्रॉड लीफ, हायर एलिवेशन टेम्परेट और टुंड्रा, ठीक है बेटा। टुंड्रा में केवल लिचेन होती है, ठीक है बेटा। टुंड्रा में वनस्पति के नाम पे क्या होती है बेटा? लिचेन होती है बेटा। यहाँ पे पेड़ नहीं होते, केवल घास टाइप की होती है बेटा, शैवाल टाइप की होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं आपके लिचेन, मोस, इस प्रकार की घासें होती हैं। बहुत छोटी छोटी घासें होती हैं जो पाई जाती हैं। हाँ, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके कश्मीर स्टैग होता है, वाइल्ड सिप होती हैं, जैक रैबिट, एंटीलोप, सिनो लियोपोर्ड, बर्फ में रहने वाले जीव, ठीक है बेटा। बर्फ में रहने वाले जीव होंगे। क्लियर है एवरीवन बेटा? बता सकते हो यहां से यहां तक बेटा किस टाइप के वनस्पति मिलेगी?
जीरो सी लेवल से 1000 मीटर तक बेटा, सी लेवल से 1000 मीटर तक आपकी वेजिटेशन से बेटा वो कौन से टाइप की होगी भाई? अपने स्टार्ट कहां से किया है? माउंटेन जो आपके ट्रीज हैं, माउंटेन जो फॉरेस्ट है बेटा, उन फॉरेस्ट को अपन ने 1000 मीटर से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 0 to 1000 मीटर कौन सी बेटा वेजिटेशंस होंगी? प्लेन, जो आपके मैदानों में पाई जाती है बेटा, अधिक तो वो होगी। और यहां पे जैसे आपके 1000 मीटर है, 800 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर पे कैसे हो जाएंगी बेटा? हल्की माउंटेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हल्की माउंटेन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ज्यादातर वनस्पति कैसी होगी बेटा? प्लेन्स में पाई जाने वाली, मैदानों में पाई जाने वाली। आई होप बेटा अच्छे से समझ में हो गए। अब कभी कंफ्यूज नहीं होगा ना बेटा? ओके बेटा। मैंग्रोव समझ में आ गए थे बेटा? मैंग्रोव या टाइडियल फॉरेस्ट समझ में आ गए थे अच्छे से? ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, वाइल्ड लाइफ। स्पाइसेस, स्पाइसेस इन इंडिया, स्पाइसेस इन इंडिया बेटा। भारत में वनों और वन्य जीवों की प्रजातियां बेटा, ठीक है, वन और वन्य जीवों की प्रजातियां बेटा। भारत में कितने प्रकार के बेटा जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स ये पाए जाते हैं? नाइन्टी थाउजेंड से बेटा एनिमल स्पाइसेस, 90,000 है बेटा एनिमल स्पाइसेस। भारत में जानवरों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं बेटा? 90,000। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 90,000, 90,000। बर्ड्स स्पाइसेस, 2000 है बेटा बर्ड्स स्पाइसेस। %13 ऑफ द वर्ल्ड बेटा।
90,000 स्पाइसेस है बेटा एनिमल्स की। भारत में बेटा आपके जो जानवर हैं उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं बेटा? 90,000। 2,000 स्पाइसेस हैं बेटा बर्ड्स की, पक्षियों की 2,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड की बेटा 13% है। पूरे वर्ल्ड की कितनी परसेंट है बेटा? 13% है बेटा। 2,546 स्पाइसेस ऑफ फिशेज, मछलियों की जो प्रजातियां बेटा, भारत में मछलियों की प्रजातियां हैं 2,546 प्रकार की बेटा। ठीक है, 2,546 टाइप्स है बेटा। 12% ऑफ द वर्ल्ड, 12% ऑफ द वर्ल्ड बेटा। एम्फीनियस, रेप्टिकल्स एंड मैमल्स, ये हैं वर्ल्ड के 5 to 8%। पूरे विश्व में जितने भी बेटा आपके रेप्टिकल्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फिशियंस है बेटा, इनके 5 से 8% प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। सर नंबर ऑफ बर्ड्स, बेटा बर्ड्स की 2,000 प्रजातियां हैं, जो पूरे विश्व में पाई जाने वाली प्रजातियों की 13% है। ठीक है बेटा, पूरे विश्व में पाई जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी 13% भारत में पाई जाती हैं, और इनकी नंबर तो बेटा 2,000। ठीक है, 2,000 अपने प्रकार की होगी बेटा, और 13% कितने हैं विश्व में? मान लो आपके जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, उनकी 13% भारत में पाई जाती हैं। राइट एवरीवन बेटा, अंडरस्टैंड बेटा? एनी प्रॉब्लम? नोट लिखे बेटा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972 in India, बेटा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेटा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बेटा भारत में कब इंप्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ बेटा? 1972 में। 1972 में भारत में पहली बार बेटा वन्य जीवों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया, एक नियम बनाया गया बेटा। ठीक है, और उस कानून का नाम क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेटा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बेटा। कब इंप्लीमेंट हुआ था बेटा भारत में? ये 1972 में इंप्लीमेंट हुआ था बेटा। 1972 में यह लागू हुआ था। $1,300 या 1,300 बेटा। प्लांट्स
spices and raised and 20 spices are extract बेटा 1300 plants, spices and raised। भारत में बेटा 1300 प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं। भारत में 1300 प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जो संकटग्रस्त हैं। कैसे हैं बेटा? जो संकटग्रस्त हैं। अगर उन पे अपोजिट फैक्टर्स लगातार काम करते रहे, उन पे बेटा नकारात्मक कारण यदि लगातार काम करते रहे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वो भारत के परिवेश से, भारत के एनवायरनमेंट से कंप्लीटली क्या हो जाएंगे बेटा? वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके, राइट एवरीवन बेटा? ओके बेटा। Cause for animal degradation। Cause for animal degradation या इम्बैलेंस बेटा। cause for animal degradation, cause for animal degradation या imbalance बेटा। जो आपके जीव जंतु हैं बेटा, जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं बेटा, उनके डिग्रेडेशन मीन्स होता है बेटा विनाश या पतन। ठीक है, ह्रास के कमी के मुख्य कारण क्या हैं? या जानवरों में बेटा जो असंतुलन पाया जाता है। ठीक है, जानवरों में जो असंतुलन पाया जाता है, इम्बैलेंस पाया जाता है, उनके मुख्य रीजन क्या हैं? देखिए, जो नेचर है बेटा, प्रकृति ने सभी को अपने आप को बेटा जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दी है। ठीक बेटा, प्रकृति ने बेटा अपने आप को जीवित रखने के लिए पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, मानव हो बेटा, सबको कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दी है बेटा, ताकि वो अपना अस्तित्व इस संसार में बनाए रखें। वो अपना अस्तित्व क्या कर सके बेटा? इस संसार में बनाए रखें। जैसे बेटा जो जीव छोटे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे मान लो बेटा आपके रैबिट होता है, ठीक है, पिग होता है, हिरन होता है, ये शाकाहारी है बेटा।
तो शाकाहारी जीवों को प्रकृति ने दिया है बेटा कि उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि उनको जंगल का हर जानवर मार करके खाएगा। हिरण है बेटा, उसे जो आपके वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जंगली कुत्ते हैं, लकड़बग्गे हैं, आपके बेटा जैकाल हैं, वोल्फ हैं, टाइगर, पैंथर, लियोपोर्ड, लोयन, सब दुश्मन है उसके। ठीक है बेटा, सभी के डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच के लिए तैयार हैं कि जैसे मिलना है तुरंत कर लेना बेटा। तो उन जीवों से बेटा उनको बचाने के लिए प्रकृति ने क्या किया? उनकी संख्या खूब दी है बेटा, ताकि अगर जानवर उन्हें मारकर खाते हैं तब भी उनका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, हिरण को बेटा ताकत कम दी है तो उसको स्पीड दी है, तेजी से भाग सकता है बेटा। ठीक है, ऐसे बेटा आपके सांप होते हैं, उनको पॉइजन दे रखा है, विष दे रखा है। ठीक है, कि जहरीले सांपों के सामने बड़े से बड़े जानवर नहीं आते बेटा। हाथी है बेटा, उसको इतना बड़ा शरीर दिया है। ठीक है, अपने स्थल का, लैंड मास का बेटा सबसे बड़ा जानवर होता है, सबसे बड़ा एनिमल है। अगर बेटा वह मांसाहारी होता तो उसको तो 10-20 हिरण डेली चाहिए थे डाइट के लिए, चाहिए नहीं चाहिए बेटा। इसलिए उसको प्रकृति ने क्या बनाया, नेचर ने बनाया कि तू भाई पेड़ पौधे खा, घास खा और मस्त रह। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा आपके लोयन होता है कि जो आपके शेर होते हैं बेटा मांसाहारी हैं, लेकिन इनका डाइजेशन सिस्टम ऐसा कर रखा है कि एक बार शेर जब अपना खाना खा लेता है बेटा, उसके बाद में वो 5-7 दिन तक नहीं खाता। ठीक है, फिर आराम से उसी को डाइजेस्ट करता है। अगर वो डेली दोनों टाइम खाना नाश्ता मांगने लग जाए तो जंगल तो साफ हो जाएंगे। प्रकृति ने बेटा जो एक सिस्टम बनाया है, प्रकृति अपने सिस्टम से बिल्कुल सही सेटल है, लेकिन मानव ने बेटा अपने लालच में, मानव ने अपनी अति महत्वाकांक्षाओं में, ठीक है, अपने ग्रेडी के कारण प्रकृति को इनबैलेंस कर रहा बेटा, इम्बैलेंस कर रहा है, उसके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसका रिजल्ट भी बेटा अपने को भोगना पड़ेगा। अब देखते बेटा कि मेन कौन कौन से कारण हैं। भाई जंगल में जो जानवर हैं या आपके बेटा जानवरों की संख्या में कमी आ रही है, जो असंतुलन आ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है बेटा? फर्स्ट है बेटा हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड कमर्शियल पर्पज। हंटिंग ऑफ फूड एंड कमर्शियल पर्पज बेटा। जंगली जानवरों का बेटा भोजन के लिए और भोजन से भी अधिक है बेटा कमर्शियल व्यापार करने के लिए उन्हें मारना। ठीक बेटा, फूड ही फूड नहीं बेटा, किसके लिए बेटा? फूड के साथ साथ उनको कमर्शियल पर्पस के लिए उनका शिकार करना, ये ज़्यादा खतरनाक है बेटा। ठीक है, क्योंकि मान लो एक व्यक्ति है, अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है, मांस खाता है, कितना खा लेगा? ठीक है, एक नॉर्मल जो जानवर है एक परिवार के लिए बेटा सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप उसका व्यापार करने लग गए तो जितने ज़्यादा जीवों का आप मारोगे बेटा उतना ही आप अर्न कर पाओगे। ठीक है बेटा, अगर आप जीवों के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जानवरों को मार करके बेचते हैं, तो जितना आप ज़्यादा बेटा शिकार करोगे उतना ही ज़्यादा कमा पाओगे। तो पहला कारण क्या बेटा? हंटिंग फॉर फूड एंड कमर्शियल पर्पज। केमिकल एंड इंडस्ट्रियल
वेस्ट एंड पोल्यूशन बेटा, रासायनिक और औद्योगिक कचरा, रासायनिक और औद्योगिक कचरा और बेटा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, जहां भी फैक्ट्रियां बेटा, बड़ी फैक्ट्रियां जहां भी हैं, अगर उनके पास से कोई नदी बहती है, ठीक है बेटा, अगर कोई बड़ा डैम है, अगर कोई बड़ी लेक है, तो वो बेटा फिर अपने वेस्ट को, अपने कचरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं कि हे गंगा मैया हमारे कचरे को भी ले जाना, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देना। ठीक है, अब गंगा मैया लेके तो जाएगी भाई, मना तो क्या क्या करके करेगी, आपने डाल ही दिया तो गंगा को तो लेके ही जाना है, लेकिन आपने बेटा डाला है कानपुर में, और कचरा जाकर के कहाँ रुकेगा बेटा, बंगाल की खाड़ी में, वहाँ तक तो नदी पॉल्यूटेड हो गई। ठीक बेटा, जहाँ आपने कचरा डाला है वहीं से पॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, स्टार्ट हो गया। तो जो गंगा में रहने वाले जीव हैं उनका तो बेटा लाइफ संकट में आएगी नहीं आएगी बेटा। चाहे आप किसी भी नदी को ले लो, चाहे आप राजस्थान की चंबल है, ठीक है, जो सबसे प्रदूषित नदी है उसे ले लो, भारत की सबसे प्रदूषित नदी गंगा है, यमुना है, इन्हें ले लो बेटा, इन सब में जो अपन वेस्ट डालते हैं, केमिकल डालते हैं बेटा, ठीक है, उनकी वजह से जो जीव है बेटा उनको खतरा होता है। पॉल्यूशन सभी का है बेटा, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे आपके एयर पॉल्यूशन हो, चाहे बेटा आपके नॉइज पॉल्यूशन हो, ठीक है, ये सभी जानवरों को नुकसान पहुंचाता है बेटा। एसिड डिपॉजिट, एसिड डिपॉजिट बेटा, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर cultivation and habitation यूज बेटा, जंगलों की कटाई करना बेटा, जंगलों की कटाई करना, और कटाई किस लिए करना बेटा, नंबर 1 कल्टीवेशन, आपने पढ़ा है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न, पेड़ों को काटो, काट के जलाओ और फिर खेती करो बेटा, यही है ना बेटा, स्लैश एंड बर्न। तो पेड़ तो कट गए, अब जंगल वाले कहाँ रहेंगे भाई, ठीक है बेटा, फॉरेस्ट तो आप काट रहे हो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे बेटा तो वहाँ पे रहने वाले वाइल्ड लाइफ कहाँ पे जाएगी बेटा, ठीक है, वो आसपास के गांव में आएगी, गांव में आएगी तो गांव वाले तैयार बैठे हैं, ठीक है, हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर के वो तैयार बैठे हैं बेटा। हैबिटेशंस होता बेटा आवास, जैसे जैसे बेटा आपके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे बेटा देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको रहने के लिए बेटा, उसको रहने के लिए आवास चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा सड़कें चाहिए, रेलवे लाइंस चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या को बेटा ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको कृषि क्षेत्र भी ज़्यादा चाहिए, और ज़मीन बेटा बढ़ने से तो रही, ठीक है, आपके पास 1 बीघा है, अब आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, तब भी बेटा वो 1 बीघा ही रहेगी, अगर 10 सदस्य हो जाएं तब भी 1 ही बीघा रहेगी, आप उसको बढ़ा तो सकते नहीं कि लास्टिक की तरह खींच लो भाई, ठीक है, बड़ी हो जाएगी, जरूरत नहीं है तो इसको शॉर्ट कर लो, वो सिस्टम तो होता नहीं बेटा, ठीक है, तो जमीन तो बढ़ेगी नहीं। अब अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, उस भूमि को काम में लेना पड़ता है जो एग्रीकल्चर या हैबिटेशंस में नहीं है, जो खेती में काम नहीं आ रही, जो लोगों के रहने के काम में नहीं आ रही, जंगल ही बसते हैं बेटा, जंगल हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है बेटा, फॉरेस्ट है, ऐसी जगह को क्या किया जाएगा, साफ करके और मकान बनाए जाएंगे।
ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन बेटा, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या होता है? भूमंडलीय तापन। पृथ्वी का बेटा तापमान बढ़ना, ठीक है, पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रीजन क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रीजन क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रीजन क्या है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। जो भारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ठीक है बेटा, मीथेन, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी बेटा भारी गैसें, ये एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में बेटा, जो आपके वायुमंडल है उसके निचले हिस्से में एक परत बना देते हैं। और जो आपके पृथ्वी आपका विकिरण करती है, जो आपके पार्थिव विकिरण होता है बेटा, पृथ्वी जो हीट को वापस करती है उसको बेटा स्पेस में नहीं जाने देते, अंतरिक्ष में नहीं जाने देते। तो सूर्य से आने वाली हीट पृथ्वी तक तो आती है, सूर्य से आने वाली हीट बेटा पृथ्वी तक तो आती है, लेकिन वापस स्पेस में नहीं जा पाती। उसका रिजल्ट क्या होता है? पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है बेटा उसमें इंक्रीजिंग होगी, उसमें वृद्धि होगी, और इसी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा बेटा तो जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो बेटा ध्रुवों पर से बर्फ पिघलेगी, तो उस बर्फ में रहने वाले जीव हैं बेटा, जो एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ किस में आएगी? डेंजरस पोजीशन में आ जाएगी, खतरनाक स्थिति में आ जाएगी। ये थे बेटा आपके कुछ रीजन किसके लिए बेटा? कॉज फॉर एनिमल डिग्रेडेशन या इम्बैलेंस बेटा। आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।